आज हम डिस्कस करेंगे एबीजीज़ के बारे में, आर्टेरियल ब्लड गैसेस। एबीजीज़ का फुल वर्ड है आर्टेरियल ब्लड गैसेस। ये उन पेशेंट का किया जाता है जो पेशेंट सीवीए के पेशेंट हो, कोमा में हो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हो, अस्थमेटिक पेशेंट हो, या हेड इंजरी के साथ हो, या डिहाइड्रेशन के साथ हो, यानी लूज मोशन जिसमें जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो। तो इसी टाइप के पेशेंट जो तकरीबन आईसीयू में शिफ्ट होने वाले पेशेंट जो होते हैं या आईसीयू के पेशेंट होते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे हम ये एडवांस में करवाते हैं कि एबीजीज़ करवा के देखते हैं कि उसके पैरामीटर डिस्टर्ब हैं, क्या है, उसको बैलेंस किया जाता है। तो एबीजीज़ जो है इसमें तकरीबन 6 हमारे जो वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं और इसी पे ही पूरा हमारा एबीजीज़ होता है। फर्स्ट सवाल है पीएच। तो नॉर्मल पीएच लेवल जो है वो 7.35 टू 7.45 होता है। उसके बाद आता है PaO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है 80 टू 100 होता है। और उसके बाद है PCO2 या कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। CO2 जो होता है वो 35 टू 45 होता है। और उसके बाद बायकार्ब या HCO3 22 लेके 26 तक होता है। और SaO2 या ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 95% से लेके 100% होती है। और इसके अलावा इसमें एक बेस एक्सिस जो होता है, बेस एक्सिस जो है वो -2 से लेके +2 तक होता है। तो एबीजीज़ हम करवाते हैं, उसमें यही वैल्यूज़ देखी जाती हैं और उसी तहत हमें जो जिस चीज़ की जो कमी पेशी होती है या जिस चीज़ों की कमी होती है या ज़्यादती होती है उसको बैलेंस किया जाता है या उसको ट्रीट किया जाता है। इसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं, एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। हमारे ब्लड की जो है ना उसमें या तो तेज़ाबियत या बेस या अल्कलाइन होता है। तो अगर pH लेवल मोर देन 7.45 लेस देन 7.45 यानी इससे कम है तो ये एसिडिक है। ये एसिडिक है। अगर pH लेवल मोर देन 7.45 यानी इस डिग्री से ज़्यादा है तो ये अल्कलोसिस है या बेस है। इसको बेस भी कहते हैं, अल्कलाइन भी कहते हैं या अल्कलोसिस भी कहते हैं। यानी ये चीज़ तो फाइनल हो गई कि अगर pH लेवल कम है तो एसिडिक है या एसिडोसिस है, pH लेवल ज़्यादा है या इंक्रीज़ है यानी 7.45 से ज़्यादा है, 8 है, 9 है, जो भी है, तो ये अल्कलोसिस कहलाता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी, दूसरा होता है मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी में ये एक चीज़ देखी जाती है कि हमने इसको डिफ़ाइन करने के लिए, आसान करने के लिए जो वर्ड अपना एक फार्मूला है RO लफ्ज़ इस्तेमाल किया। RO रेस्पिरेटरी में अपोज टू pH होता है। यानी रेस्पिरेटरी में pH जो हमारे होती है किसी पेशेंट की, चाहे एसिडिक में हो या बेस में हो, तो pH लेवल जो होती है उससे रेस्पिरेटरी में बाकी पैरामीटर्स जो होते हैं वो उसके अपोस्ट होते हैं, अपोज टू pH होता है। और मेटाबॉलिक जो होता है इसमें ME कहा गया है। तो ME का मतलब है मेटाबॉलिक में इक्वल, यह है अपोस्ट और इसमें है इक्वल। तो इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक में इक्वल टू pH, यानी जो pH लेवल आपकी किसी भी पेशेंट की होती है तो आपके जो अगर मेटाबॉलिक में है तो बाकी पैरामीटर्स जो है ना वो उसके इक्वल होंगे। तो ये 2 चीज़ें हमें नोट करनी होती हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में है, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में है। इसके लिए आगे हम जो डिस्कस करते हैं, ख़ास तौर पे ये चीज़ नोट की गई है कि रेस्पिरेटरी में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या PCO2 या CO2 जिसको बोले, उसी पे हमारा सारा फोकस होता है रेस्पिरेटरी में।
और मेटाबॉलिक में हमारा फोकस सारा होता है वो HCO3 यानी बाइकार्ब पे होता है, HCO3 पे होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें आगे हम डिस्कस करते हैं कि ABGs में किस तरीके से होता है। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, अगर pH लेवल 7.35 से कम है तो एसिडिक है, 7.45 से ज़्यादा है तो ये एल्कलोसिस या एल्कलाइन है या बेस है। अब इसमें फर्स्ट सवाल आ गया रेस्पिरेटरी, और इसमें pH, उसके बाद ये pH लेवल आ गया, उसके बाद हमारा आ गया PCO2 और उसके बाद आ गया HCO3। ये तीन चीज़ें जो नोट की जाती हैं। अब अगर है रेस्पिरेटरी में pH लेवल उसकी डिक्रीज़ है, pH लेवल डिक्रीज़ तो एसिडिक हो गया, यानी ये रेस्पिरेटरी का क्या होगा, एसिडोसिस। pH लेवल डिक्रीज़ हो गया तो ये एसिडिक हो गया। और इसके साथ अभी अगर रेस्पिरेटरी में तो हमने कहा था रेस्पिरेटरी में RO लफ्ज़ है, यानी रेस्पिरेटरी में अपोज टू pH डिक्रीज़ है तो PCO2 इंक्रीज़ होगा, और ये जो HCO3 है ये नॉर्मल होगा या इसके बराबर होगा। ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या है, pH लेवल डिक्रीज़, PCO2 इंक्रीज़, और बाइकार्ब इसमें जो है वो नॉर्मल लेवल या इसके बराबर होगा। उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी का है एल्कलोसिस। एल्कलोसिस में क्या होता है कि pH लेवल जो है इंक्रीज, pH लेवल इंक्रीज एल्कोलिसिस में, और PCO2 डिक्रीज, अपोस्ट है। pH इंक्रीज, PCO2 डिक्रीज, और HCO3 वो या नॉर्मल होगा या इसके बराबर होगा। तो इसमें दो चीज़ें तो हमें समझ में आ गई। रेस्पिरेटरी में अपोस्ट में होता है कैसे, pH लेवल अगर डिक्रीज हुई PCO2 इंक्रीज होगा। हमारा फोकस सारा रेस्पिरेटरी में PCO2 पे होता है। उसके बाद एल्कोलिसिस में क्या होता है, आपकी pH लेवल इंक्रीज है और PCO2 आपका डिक्रीज होगा, यानी अपोज टू pH। ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। इसी तरीके से फिर आते हैं मेटाबॉलिक पे। मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक में क्या होगा, अगर आप एसिडोसिस पे आते हो तो हमने आज पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर एसिडोसिस होगा तो pH लेवल डिक्रीज होगा। ठीक है, pH लेवल डिक्रीज है तो एसिडोसिस हो गया मेटाबॉलिक में। और मेटाबॉलिक में हमने पढ़ा है ME, यानी आप इक्वल टू pH। तो एसिडोसिस डिक्रीज जब हुआ, और सॉरी pH डिक्रीज हुआ तो एसिडोसिस हो गया, और PCO2 नॉर्मल होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक में हमारा फोकस सारा HCO3 पे होता है, और HCO3 भी डिक्रीज होगा, यानी इक्वल होगा। एसिडोसिस में अगर जैसे pH लेवल डिक्रीज तो HCO3 भी डिक्रीज। फिर एल्कोलिसिस में आ गए, इसमें pH लेवल इंक्रीज होता है, हमें पता है एल्कोलिसिस में pH लेवल इंक्रीज तो PCO2 नॉर्मल होगा या उसके इक्वल होगा, और HCO3 वो भी इंक्रीज होगा। समझ में आ गया कि ABGs में क्या होता है कि जो हमारे pH लेवल डिक्रीज है तो एसिडिक है, pH लेवल इंक्रीज है तो एल्कोलिसिस है, और इसी तरीके से हमारे मेटाबॉलिक का है या रेस्पिरेटरी है, इनका कंफर्म हो गया।